everyone, welcome once again in Guruji classes. So आप सब कैसे हैं? तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। तो बच्चों, आज का ये आप लोगों का बीहाइव इंग्लिश का चैप्टर है। तो आइए आज हम इसी को डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, द बॉन्ड ऑफ लव। सो दिस इज वेरी नाइस चैप्टर। हम सभी किसी ना किसी को अपनी लाइफ में बहुत चाहते हैं। जैसे हमारी मदर ही को हम ले लेते हैं। हमारी मदर जो है हमको बहुत चाहती है, हम हमारे बिना वो रह नहीं पाती, हमें बहुत ही लव करती है हमारी मदर से। तो दैट इज कॉल्ड द बॉन्ड ऑफ लव। इसी को कहते हैं बॉन्ड ऑफ लव। सो इसमें हम लोगों ने ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन बीइंग्स में बहुत सारे लव एंड फ्रेंडशिप देखे, बट can there be love and friendship between human beings and wild beings? कि जो फ्रेंडशिप है और ये प्यार होता है इतना अच्छा कि जो ह्यूमंस और ह्यूमंस में होते हैं, जैसे मदर और हम एक दूसरे को मतलब बहुत ही अच्छे से एक दूसरे को पसंद करते हैं। मतलब कैसे पसंद करते हैं कि वो हमारा अच्छा चाहती है, हम उनका अच्छा चाहते हैं। वो हमारे बिना नहीं रह सकती है, एक दिन हम उनके बिना नहीं रह सकते। तो इसको कहते हैं बॉन्ड ऑफ लव। सो ऐसा लव क्या एक एनिमल और एक ह्यूमन बीइंग में हो सकता है? तो यस, आज हम इसी को पढ़ेंगे। लेट्स सी अ फैंटास्टिक अकाउंट ऑफ एन ऑर्फन स्लोथ बियर। आज हम एक स्लोथ बियर है, हमारा स्लोथ बियर के बारे में पढ़ेंगे। तो एक ऐसा स्लोथ बियर है जो कि अनाथ है। क्या अनाथ है? ऑर्फन मीन्स अनाथ, क्योंकि उसके जो माता पिता है उनको किसने मार दिया? जो ऑथर है उनके एक फ्रेंड ने मार दिया। तो स्लोथ बियर इनहैबिट फॉरेस्टेड एरियाज। ये जो है इनको डिस्क्राइब किया गया कैसे होते हैं। तो ये स्लोथ बियर का एक ट्रिक है, इस तरह के कुछ स्लोथ बियर होते हैं। सो स्लोथ बियर फॉरेस्टेड एरियाज इंक्लूडिंग द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, ग्रासलैंड्स एंड यहाँ पे ये हमारे फाउंड आउट होते हैं। स्लोथ बियर है वेरी शैगी हेयर। इनका जो शरीर है इसमें शैगी से हेयर होते हैं एंड लॉन्ग होते हैं। इनके मसल्स जो होते हैं हमारे वो लॉन्ग होते हैं। इनकी शैगी मतलब बहुत ही ज्यादा बाल होते हैं बॉडी पे, है ना। बॉडी बिल्कुल ढकी होती है बालों से और शैगी होते हैं। ये शैगी होते हैं, ये लोग कैसे शैगी। इनका मुंह जो है शैगी होता है, बंदूक की मुंह जैसे निकला हुआ होता है इनका मुंह। एंड यूजिंग देयर क्लोज, ये अपने पंजों का यूज करते हैं खुदाई करने के लिए। कैन दे यूज देयर लिप्स टू फॉर्म अ ट्यूब, एक ट्यूब बनाने के लिए अपना यूज कर सकते हैं। व्हिच कैन गो डीप इनटू द ग्राउंड। तो यस, इनका जो मुंह है ये अपने ग्राउंड के अंदर डाल लेते हैं। लाइक किसके लिए? फॉर देयर फूड, लाइक डेड ट्रीज और टर्माइट्स। टर्माइट्स मतलब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। तो ये सब इनका जो है मेन फूड होता है। आप जो है इनका जो साउंड है ये सुन सकते हैं, इनके फीट का साउंड सुन सकते हैं। ये आप लोग बहुत ही इजीली सुन सकते हैं अगर आप किसी फॉरेस्ट में जाते हैं। इनका जो चूसना ये सब साउंड आप लोग बहुत आसानी से सुनेंगे जब ये लोग आप जो है जाएंगे फॉरेस्ट में। सो बच्चों, ये जो चैप्टर है इसको पैराग्राफ में बांटा गया है एंड हम रीड करेंगे फर्स्ट पैराग्राफ। I will begin with Bruno, my wife's flat sloth bear. तो एक स्लोथ बियर है जो हमारे किसका है? हमारी जो ऑथर है उनकी वाइफ का है। एंड वो जो स्लोथ बियर है उसका नाम ब्रूनो है। एंड उनको ये बियर एक्सीडेंटली मिला था। कैसे? एक्सीडेंटली 2 years ago। वो कहाँ थे? They are passing through the sugar cane field। वो एक शुगर केन फील्ड में पास आउट हो रहे थे। People were driving away the wild beasts। जो लोग थे वो जंगली सुअरों को भगा रहे थे। जंगली सुअर आप लोगों ने देखे होंगे, जंगल में भी होते हैं, उनको ले जाया जा रहा था। From the field by shooting at them। उनकी तरफ जो गोलियां बरसाते थे। Some were shot, कई सारे तो मर भी गए थे उनमें से, एंड कुछ भाग गए और कुछ को पकड़ लिया गया। सो ये जो है ये हमारी बात की गई। सो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे हमारा आगे है कि we thought that everything was over। हमको लगा कि सब कुछ अब फाइन है। सो अब सब कुछ फाइन लगा उनको, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि भाई अब तो सब सही है,
तो उन्होंने क्या कहा, अब तो सब सही है भाई, अब इंजॉय करते हैं। पर क्या हुआ, नाउ आई विल नॉट शूट एट अ स्लोथ बियर। जब वो जा रहे थे इस गर्मी में, तो उनको ग्रुप में एक स्लोथ बियर भी मिला। क्या मिला? स्लोथ बियर मिला। एंड देन उन्होंने देखा कि एक स्लोथ बियर भी है वहां पे। सो स्लोथ बियर जब उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा, अरे इसमें स्लोथ बियर कहाँ से आया? नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लोथ बियर। पर अनफॉर्चुनेटली फॉर द पुअर बीस्ट, उन्होंने कहा कि स्लोथ बियर आ रहा था अपनी किसी मदर के ऊपर, मदर थी उसकी, उसके साथ आ रहा था। तो जैसे ही वो बहुत गुस्से में था, तो जैसे ही आए तो उसने क्या किया, उसने उसको किल कर दिया, और जो बेचारा जानवर था वो मर गया। अब उसने देखा कि उसका एक बच्चा भी था, तो उसने कहा, नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लोथ बियर। अब मैं स्लोथ बियर के बच्चे को नहीं मारूंगा। अनफॉर्चुनेटली फॉर द पुअर बीस्ट, क्योंकि बेचारा अब लाचार हो चुका है, ये बेचारा जो है अनाथ हो गया है, मैं इसको नहीं मारूंगा। वन ऑफ माई कंपेनियन डिड नॉट फील दैट वे। पर मेरे एक कंपेनियन ने पसंद नहीं किया, एंड प्रॉपर्ली शॉट द बियर ऑन द स्पॉट। और जो बियर के फादर थे उसको तो मार दिया। पर अब क्या होता है, अब आगे क्या होता है, तो आगे जब वो ये देखते हैं कि as he watched the fallen animal we were surprised, वो जो थे वो सरप्राइज हो जाते हैं कि अरे ये क्या था, इसकी बॉडी पे तो एक प्रोस्ट्रेट बॉडी है, एक छोटी सी बॉडी है, जो कि किसकी थी, बेबी स्लॉथ भी है। जो उसका बेचारा बेबी था उसकी बॉडी थी वो, मतलब जो जिंदा था भी, वो मरा नहीं था। Then we saw it. It was a baby bear. वो एक बेबी बियर था that had been riding, जो कि पीछे पीछे आ रहा था अपनी मदर की बैक पे, पर तभी उन्होंने उसको मार दिया। The little creature ran its prostrate parent making a pitiful noise. वो बहुत ही दुखी था, अपने जो उसके लाचार पेरेंट्स थे वो मर चुके थे, ये देख के वो बहुत ही परेशान था, घबराया हुआ था, एंड बहुत ही नर्वस था, चिल्ला रहा था अजीब सी आवाज में, यानी जो है वो बहुत ही रो रहा था। आई रैन अप टू इट टू अटेम्प्ट द कैप्चर। मैंने उसको देखा और मैंने उसको सोचा कि अब मैं उसे अपने पास रखूंगा। इट स्कूटेड इनटू द शुगर केन फील्ड। पर तभी वो स्कूटेड मतलब रैन अवे, भागने की कोशिश की उसने शुगर केन फील्ड में। फॉलोइंग इट विद माय कंपेनियन, मैं और मेरे कुछ साथी जो थे, ऑथर बताते हैं, उसके पीछे पीछे भागते हैं। आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट बाय द स्क्रफ ऑफ इट्स नेक। फिर जो आखिरी में पोएट होते हैं, जो ऑथर है, उसको पकड़ ही लेते हैं आखिरी में, जिसके गले में होता है उसकी मदद से, जिसकी गले में कुछ जो है हमारा स्क्रफ टाइप का होता है। व्हाइल इट स्नैप्ड एंड ट्राइड टू स्क्रैच मी विद इट्स लॉन्ग हुक्ड क्लॉज। जब उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की तो जो उसका स्क्रफ था उसको मैंने पकड़ दिया तुरंत, पपड़ी टाइप की जो थी उसकी, और फिर उसको पकड़ के मैंने ले गया। We put it on the one of the gunny bags. अब वो क्या करते हैं, उनके पास थोड़े बड़े बड़े से बैग्स होते हैं, गिनी बैग जिनको कहते हैं, आप लोगों ने सुने होंगे। उनमें से एक बैग लेते हैं एंड उसको रख लेते हैं उसमें। सो व्हेन आई गॉट बैक टू बैंगलोर, जब मैं बैंगलोर में वापस आता हूँ, आई ड्यूली प्रेजेंटेड इट टू माय वाइफ। मैं बहुत खुशी के संग उसकी पूरी बात बताता हूँ बियर की, और फिर अपनी वाइफ को जो है वो बियर दिखाता हूँ। शी वॉज डिलाइटेड, वो बहुत ही खुश हो जाती है। शी एट वंस पुट अ कलर्ड रिबन अराउंड इट्स नेक। सबसे पहले वो क्या करती है, एक कलर्ड रिबन उठा लाती है और उसको उसके गले के आसपास बांध देती है। द कप वॉज अ बॉय, शी क्रिस्टन इट ब्रूनो। उसने कहा ये कोई जो है बियर नहीं है, अब से मेरा एक तरह से बच्चा है, एक बॉय है, एंड उसको नाम दे देती है ब्रूनो, जो कि क्रिश्चियन नेम होता है। ऑथर क्रिश्चियन थे तो उसको क्रिश्चियन नेम ब्रूनो दे देते हैं। तो ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंक मिल्क फ्रॉम अ बॉटल। वो छोटा था तो उसको बॉटल से दूध पिलाया गया। इट वॉज बट I stepped further and within a very few days he started eating and drinking everything else. पर कुछ ही दिन हुए थे और वो धीमे धीमे क्या करने लगा, वो हर चीज को खाने लगा। तो वो धीमे धीमे हर चीज को जो था इंजॉय करने लगा, ईट करने लगा, एंड हैप्पी से अपनी लाइफ जो है बिताने लगा। एंड एवरीथिंग इज द राइट,
वो हर चीज खा लेता था। ही एट पॉरिज, वो पॉरिज खा लेता था। क्या दलिया होता है हमारा, पॉरिज एक तरह का होता है, क्रिश्चियंस में उसको पॉरिज कहते हैं। दलिया होता है वो हमारा, जिसमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स से अच्छा सा वहाँ पे तैयार करते हैं, एक तरह का जिसको हम नमकीन हलवा भी कहते हैं, उस तरह का वो होता है और वो उसको खाते हैं। मीट खाता है, मीट में वो स्पेशली पोर्क पसंद करता है, यानी पिग्स मीट उसको बहुत पसंद है। पिग का मीट जो है उसको ज्यादा पसंद था। कढ़ी खा लेता था, एंड राइस उसको बहुत पसंद है। कढ़ी एंड राइस, कढ़ी चावल भी बहुत अच्छे लगते थे जिसमें बहुत सारी चिली हो। ब्रेड्स खा लेता था वो, एग्स खा लेता था, चॉकलेट, स्वीट, पुडिंग, आइसक्रीम, उसको सभी चीजें बहुत अच्छी लगती थी। एज फॉर ड्रिंकिंग, और अगर ड्रिंकिंग की बात करें तो मिल्क, टी, कॉफी, लाइम जूस, एरेटेड वाटर, बटर मिल्क, बियर, एल्कोहलिक लिक्विड, एंड इन फैक्ट एनीथिंग लिक्विड जो थी वो ईट अप कर दो। So, 7th part पढ़ते हैं हम। The bear became very attached to our two Alsatian dogs. So, इस चैप्टर में क्या होता है, जो ऑथर थे उन्होंने जो बियर था, स्लोथ बियर, उसको रखा था, फिर उसका नाम क्या रखा था, ब्रूनो। सो अब क्या होता है यहाँ पे, जो बियर था वो बहुत ही खुश रहने लगता है उनके साथ, एंड दो एल्सेटियन डॉग जो कि जर्मन शेपर्ड की ब्रीड के होते हैं, उनके संग बहुत ही अच्छे से बिहेव करता है और खेलता है। To all the children of the tenants, and उनके जितने भी किराएदार थे, टेनेंट्स मतलब किराएदार, उन सभी के बच्चों के संग खेलता था। He was left quite free in his younger days. वो तो बहुत ही फ्री था जब वो छोटा था, and spent his time in playing, running into the kitchen, and going to sleep in our beds. So जब वो छोटा सा था तो अपना ज्यादातर टाइम इसमें एंजॉय करता था, खेलने में, भागने में, एंड बहुत शैतानी करता था। बट वन डे एन एक्सीडेंट भी फेल। एक दिन एक एक्सीडेंट होता है। आई पुट डाउन पॉइजन। उन्होंने जो पॉइंट थे, उन्होंने ऑथर ने बेरियम कार्बोनेट जो कि एक पॉइजन होता है उसको रख दिया टू किल द रैट एंड माइस। जो उनके घर में रैट्स थे और माइस थे, इन सबको मारने के लिए। दैट हैज गॉट इनटू माय लाइब्रेरी, जो कि उनकी लाइब्रेरी की बुक्स को काट रही थी। तो वो जब रखते हैं तो ब्रूनो एंटर द लाइब्रेरी, एंड जो ब्रूनो बहुत ही नोटी था, वो जो क्या करता है, वो एंटर कर लेता है लाइब्रेरी में, एंड वो देखता है अरे ये तो कुछ खाने का है, उसको खाने का कोई आइटम समझता है, एंड कुछ पॉइजन खा लेता है। पैरालाइज सेट इनटू द एक्सटेंट, वो पैरालाइज हो जाती है उसकी बॉडी, वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाता, बट ही ड्रैग हिमसेल्फ। पर कुछ दिन बाद ही वो बिल्कुल सही हो जाता है। Who called me? उसने कहा अरे ये कैसे हो गया? I guess what had happened. मुझे पता चल गया ये क्या होगा। Off I rushed in the car to the vet's ready. A case of poison. जब मैं अपनी कार से वेट के रेडी गए, वेट जो होता है एनिमल का डॉक्टर होता है, उसको वेट कहते हैं। तो वो बताते हैं कि जब मैं वेट के जो रूम में जाता हूँ, उसके हॉस्पिटल में जाता हूँ, कहते हैं पॉइजनिंग है, ये जो बियर है इसने बेरियम कार्बोनेट खा लिया है, व्हाट टू डू, अब क्या करना। सो ऑथर पूछ लेते हैं, आउट केम इन मेडिकल बुक्स, अपनी मेडिकल बुक्स को पढ़ते हैं, एंड अ फेवरिट रिप्रेजेंट्स, देन वो क्या करते हैं, वो एक रिप्रेजेंट देते हैं, व्हाट पॉइजन डिड यू से सर, पूछते हैं क्या आपने कहा, बेरियम कार्बोनेट, आह ये बेरियम सॉस, ओह बेरियम कार्बोनेट, ये बहुत ही मुश्किल बताते हैं। इसके सिम्टम होते हैं पैरालाइज हो जाना, इंजेक्शंस वगैरह होते हैं। जस्ट अ मिनट सर, वो कहते हैं, एंड वो सिरिंज को लाते हैं। इसमें बचना बहुत मुश्किल होता है, पर कुछ वॉमिटिंग्स, हैवी ब्रीथिंग एंड गैपिंग माउथ, वीक रैपिडली, तो धीमे धीमे करके उनकी वॉमिटिंग वगैरह होती है, बहुत जोर जोर से सांस लेने लगता है। उसको जैसे जैसे वॉमिट कराते हैं उसके मुंह से बेरियम कार्बोनेट निकल जाता है, एंड वो नॉर्मल हो जाता है। इस तरह से उसके संग उसकी लाइफ में एक इंसिडेंस हो जाता है। देन 10 पढ़ते हैं। सो आप लोग 10 देख सकते हैं, यहाँ पे 10 पे है, होल्ड हिम एवरीडे, सभी लोग देखते हैं, इन गॉट द हाइपोडर्मिक ब्रूनो स्क्वीज, 10 cc of the antidote enters his system without a drop being wasted.
10 minutes later, condition unchanged. Less serious, Bruno can move his arms and legs a little, although his stand cannot yet. 30 minutes later, Bruno gets up and runs a clean feet. Her looks at us disdainfully, as much as to say, "What's Valium carbonate to be dear like me?" Bruno is still eating. He वो कहता है कि ऐसा लग रहा था थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं कर पाता, पर 10 मिनट बाद ही थोड़ा हिलने लगता है, हाथ पैर हिलने लगते हैं और 30 मिनट बाद वो फिर से नॉर्मल हो जाता है, अच्छे से खाना लेता है। वो हमारी तरफ ऐसे देख रहा था कि मेरे जैसे बिग बियर पे क्या फर्क पड़ेगा वैलियम कार्बोनेट का। एंड वो कहता है आई कैन स्टिल ईट इट, मैं इसे अभी खा सकता हूँ। देन 11 अनदर टाइम एक और बार उसके संग इंसिडेंट होता है। He found nearly 1 gallon of old engine oil. वो लगभग 1 गैलन ऑफ इंजन ऑयल को पी लेता है। And I had drained from the stump of Studebaker and was keeping as a weapon against the inroads of Thanos. कि मैंने इंजन ऑयल को इसीलिए रख रखा था क्योंकि एक्सपायर्ड था and इसको मैं वेपन्स में यूज करता। He promptly drank the lot. पर उसने बहुत सा पी लिया, बट उसपे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वो तो बिल्कुल नॉर्मल था, उसपे तो कोई असर ही नहीं हुआ। तो बियर था या क्या था, उसपे किसी चीज का कोई असर ही नहीं होता था। The months rolled on and Bruno had grown many times the size he was when he became. कि जब वो पूरा बड़ा हुआ तो जितने साल का वो था नहीं उससे ज्यादा तो उसकी ग्रोथ हो चुकी। He had been equal the Aslasians in height. कि वो एस्लेटियंस के जितना बड़ा हो गया था एंड उनसे भी बड़ा, बट was just as sweet just as mischievous. पर वो पहले जैसा ही मिस्टीरियस, शरारती और बहुत अच्छा प्लेफुल था। As he was very fond of us. वो हमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, वो बताते हैं। Above all, वो बताते हैं कि ये सब बातें तो रही की रही हैं, but she had changed his name from Bruno to a Baba, a Hindustani world. क्यों? वो क्या करते हैं, उसका नाम ब्रूनो था, पर अब वो उसको एक इंडियन नेम भी देना चाहते हैं, उसका नाम स्मॉल बॉय बाबा रख देते हैं। And he could do a few tricks. And at the command बाबा रसल और बाबा बॉक्स, वो क्या करता है, वो हर सबकी तरफ भागने लगता है। Give him a stick and say बाबा hold gun. And he pointed the stick at you. उसको एक स्टिक दे दो और कहो बाबा होल्ड गन, कि इस गन को पकड़ो, तो आपकी तरफ उस लकड़ी को पकड़ के खड़ा हो जाएगा। Ask him, बाबा where's baby? जब उससे पूछो कि बेबी कहाँ पे है, तो वो क्या कहता है, he immediately produced and cradled affectionately. तो वो तुरंत जो है एक छोटे बच्चे की तरह जो है वो बिहेव करने लगता है। But because of the tenants children, जो टेनेंट्स यानी किराएदार के बच्चे थे, तो पुअर ब्रूनो और बाबा जो उसका नाम था, उसे हर समय ज्यादातर बेचारे को चैन से बांध के रखना पड़ता था। Then my son and I advised my wife. जब मेरे सन और मेरी वाइफ को मैंने एडवाइस किया कि मेरे फ्रेंड्स, मेरे सन और मैंने खुद जब मेरी वाइफ को एडवाइस किया तो उन्होंने क्या कहा, बाबा को एक जू में छोड़ाते हैं मैसूर के, जो ऑथर है एंड उनका सन है, फ्रेंड्स है, ये सब कहते हैं। He was getting too big to keep at home, क्योंकि अब वो बहुत बड़ा हो चुका है, उसमें घर में रखने की जगह नहीं है। After some week of such advice, जब बहुत से लोग ऐसे कहकर रह गए एंड बहुत समय तक उसको अपना माइंड सबके साथ चेंज करना पड़ा। एंड उसके बाद उसने लेटर लिखा कुरेटर ऑफ द जू के जो कुरेटर होते हैं, इंचार्ज होते हैं जू को। Did he want a tame bear for his collection? क्या उन्हें कलेक्शन में क्या चाहिए, टेम बियर, एक बियर चाहिए जो कि पालतू है। उन्होंने कहा yes I want, वो कहते हैं हाँ चाहिए। The zoo sent a cage from मैसूर in a load। अब वो क्या करते हैं, वो एक जू भेजते हैं, एक जू के लिए केज भेजते हैं मैसूर में, जहाँ पे 87 माइल्स का डिस्टेंस था एंड बाबा को उसमें पैक कर लिया गया है। We all missed him greatly. हम बहुत ही दुखी थे उसके जाने, बट इन अ सेंस, पर ये एक सेंस था, हमको उसे छोड़ना पड़ता क्योंकि वो बड़ा हो चुका था। My wife was
इनकंसर्नेबल। मेरी वाइफ का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, वो बहुत ही उदास थी। फ्रॉइड बताते हैं, शी वेप्ट एंड फ्रेटेड। वो हर समय दुखी रहती थी, रोती रहती थी और पछताती थी कि आखिर उसने उसको क्यों भेज दिया। एंड वो चिड़चिड़ाती भी थी। एंड शी फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज, वो बहुत दिन तक उसने कुछ खाया नहीं। देन शी wrote a number of letters to the curator. How was Baba? कि उसने फिर कुरेटर जो कि इंचार्ज होता है जू को, उसको बहुत से लेटर लिखे कि जो बाबा है वो कैसा है। एंड वहाँ से रिप्लाई आते हैं वेल बट फ्रेटी। वो बहुत ही चिड़चिड़ा टाइप में है, बिल्कुल भी किसी से बात नहीं करता है एंड कुछ खाता पीता भी नहीं। इससे वो और नर्वस हो जाते हैं। आफ्टर दैट, इसके बाद फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर। देन उनके फ्रेंड मैसूर जाते हैं बट बैक टू मेक अ पॉइंट ऑफ गेटिंग टू द जू। फिर वो कहते हैं कि वो सभी जू जाते हैं एंड सी हाउ बाबा वाज गेटिंग अलोंग, और बाबा को देखने जाते हैं। दे रिपोर्टेड दैट ही वाज वेल बट लुक वेरी थिन एंड सैड, कि वो सही तो है पर बहुत ही पतला सा हो गया और दुखी रहता है। ऑल द कीपर्स एट द जू सेड ही वाज फ्रेडी। सभी कहते हैं कि वो अनहैप्पी है, बहुत दुखी है और बहुत ही वो बड़ी परेशान से रहता है। फॉर 3 months, 3 महीने तक आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माय वाइफ। मैंने अपनी वाइफ को मनाने की कोशिश की एंड मेरी वाइफ मेरे से रोज जिद करती कि विजिट करो मैसूर। देन शी सेड वन डे, पर फिर उसने एक दिन कहा आई मस्ट सी बाबा। मस्ट का मतलब देखना ही देखना है, मुझे बाबा को देखना है। आइदर यू टेक मी बाय कार, या तो तुम मुझे कार से ले चलो, और आई विल गो माय सेल्फ, या फिर मैं अपने आप बस से ट्रेन से चली जाऊँ। फ्रेंड हैज कंजक्टेड दैट द बियर वुड नॉट बी परमानेंट। फ्रेंड ने कहा अरे जाने दो, बियर उसको पहचानेगा ही। आई हैड थॉट सो टू, मैंने भी यही सोचा, बट व्हाई शी वाज येट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केज बाबा सो हर एंड रिकॉग्नाइज हर। पर जैसे ही वो जाती है, बाबा उसको देखता है और देखते ही पहचानते ही बहुत ही खुश होता है एंड वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। फॉर द नेक्स्ट 3 hours, वो 3 hours तक अगले एक दूसरे से बात करते रहते हैं। शी वुड नॉट लीव दैट प्लेस, एंड वो एक दूसरे को नहीं छोड़ रहे थे, वो एक दूसरे को देख रहे थे। शी गेव हिम टी, लेमनेड, केक। वो बहुत टी, लेमनेड्स यानी जूस वगैरह, शरबत वगैरह एंड केक्स वगैरह, आइसक्रीम एंड जो सब था उनके पास, उस सब से वो बियर के संग एंजॉय करती है जो पॉइंट की वाइफ होती है। उन्हें बहुत ही मजा आता है एक दूसरे से मिलके, एंड वो क्योंकि बहुत लंबे समय बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। सो वो जो थे वो बहुत ही खुश होते हैं, बहुत ही एंजॉय जो है वो करते हैं। देन द क्लोजिंग टाइम, जब हमें वापस जाना एंड वी हैड टू लीव, और हमें लीव करना था। मेरी वाइफ बहुत ही चिल्लाई कि नहीं ऐसा मत करो, रो रही थी, बट बाबा भी ऐसे ही थे। इवन द हार्डन कुरेटर्स एंड द कीपर्स, तो जो कुरेटर और कीपर्स थे वो भी बहुत दुखी हो रहे थे जब वो एक दूसरे से मिलके जा रहे थे। I had reconciled myself. What I knew was going to happen next. मैं भी नहीं जानता था कि अब आगे क्या होने वाला है। Oh please sir, she asked the curator. May I have my Baba back? अब ऑथर की वाइफ कहती है सर, कुरेटर सर, क्या मेरे को मेरा जो ये बियर है प्यारा से ही वापस मिल सकता है? ऐसा कहती है वो, बहुत ही दुख हो गई। हेसिटेंटली ही आंसर, पर फिर वो उनकी देखता है कि वो बहुत दुखी है, पर उसको यही आंसर करना पड़ता है मैडम ये जू की प्रॉपर्टी हो चुकी है ना, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। आई कैन नॉट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, और मैं गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को आपको वापस नहीं कर सकता। बट इफ माई बॉस, पर मेरा बॉस यानी सुप्रिंटेंडेंट एट बैंगलोर एग्री कर देता है, सर्टेनली यू हैव मे हैव दैट हिम बैक, कि आप उसे दोबारा से ले सकते हैं। There followed the return journey to Bangalore and a visit to the superintendent Bangalore. कि अब वो वहाँ से निकलते हैं, वो लोग कहाँ पहुँचते हैं, वो लोग जाते हैं जो वहाँ का सुप्रीम मैनेजर होता है जू का, उसके पास अ टीयरफुल प्लीडिंग, एक रोने वाली प्लीडिंग, एक दूसरे से बहुत दुखी मन से वो बात करते हैं।
बाबा एंड आई आर बोथ रेडी फॉर ईच। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। हम दोनों को एक प्यार मतलब एक तरह का बहुत अच्छा एक दूसरे से वो अटैच हो चुके हैं। और हम एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते। विल यू प्लीज गिव मी हिम बैक टू? क्या आप मेरे को इसको वापस कर सकते हो? ही वॉज अ काइंड हार्टेड। वो जो सुप्रीम मैनेजर था एक बहुत अच्छा इंसान था। नॉट ओनली दैट, वो उन्हें वापस ही नहीं करता, बट ही रोट लेटर टू द कुरेटर। एंड वो कुरेटर को एक लेटर भी लिखता है टू लैंड एज अ केस फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बियर टू बैंगलोर। उन्हें केज भी दे दो ताकि वो बैंगलोर तक जाए। तो ये आप देख सकते हैं पिक्चर की कैसे उन दोनों के बीच एक बॉन्ड ऑफ लव होता है 3 आवर्स तक। जो एक दूसरे के संग फ्रूट शेयर करते हैं, वाटर बॉटल्स, टी, लेमनेड, लंच, केक, आइसक्रीम्स, कितने सारे पैकेट्स पड़े हैं, वो इंजॉय करते हैं एंड एक दूसरे के संग ईट करते हैं एंड एक दूसरे को वो देख सकते हैं आप लोग कितने मजे कर रहे हैं, वो एक दूसरे से कितने खुश है वो मिलने एक दूसरे के साथ। तो यही सब चीजें जो सुप्रीम मैनेजर है वो देखते हैं और उसको जो उसकी प्रॉपर्टी थी जो बियर था वापस कर देते हैं। बट ही वेंट टू मैसूर अगेन और उसको मैसूर वापस ले जाया जाता है सुप्रिंटेंडेंट के लेटर के संग। वो जू में वापस जाते हैं। बाबा वॉज ड्राइवन इनटू अ स्मॉल केज। बाबा को एक केज में रखा जाता है एंड उसको टॉप ऑफ द कार में रखा जाता है, यानी कार का जो ऊपर होता है उसमें रखा जाता है। द केज वॉज टाइट सिक्योरली एंड जो केज था उसको बहुत ही अच्छे से बांधा जाता है कि जो वो है वो कुछ भी दिक्कत ना हो। एंड अ स्लो एंड केयरफुल रिटर्न जर्नी टू बैंगलोर। और उसके बाद एक जर्नी की जाती है, एक अच्छी केयरफुल जर्नी की जाती है कहाँ तक? बैंगलोर तक। एंड वो होम तक पहुंचते हैं। द स्क्वाड ऑफ पुलिस जो था उनके संग जाता है, एक स्पेशल वर्क करता है ताकि कुछ दिक्कत ना हो। एन आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा। फिर बाबा के लिए एक आइलैंड टाइप का बनाया जाता है, उसके लिए एटमॉस्फेयर बनाया जाता है जैसा कि उसको जू में मिलता था, एक फॉरेस्ट में मिलता है। इट वॉज 20 feet long and 15 feet wide. एक 20 feet long और 15 feet wide एक सराउंडिंग थी जिसमें ड्राई पिट थी, 6 feet wide and 7 feet deep एक मोड़ था। एक वुडन बॉक्स था जिसमें उसके लिए खाने का सामान था एंड आइलैंड फॉर बाबा के लिए वहाँ पे एक स्लीपिंग करने की भी प्लेस थी। स्ट्रॉ वॉज प्लेस्ड इनसाइड टू कीप हिम वार्म। उसके अंदर कुछ स्ट्रॉज भी थी एंड हिज बेबी। एंड एक जो बेबी नाम का था उसको स्टम्प किया गया था वहाँ पे बेबी। Along with his gun, the piece of bamboo एंड जो उसके पास बैम्बू थी जिसको वो गन कहते थे वो सब उसके अंदर थी एंड वो बहुत ही अच्छे से रह रहा था। उसे एक प्रिजर्व वे में रखा गया एंड he had been sent away to the zoo but put back for him to play with एंड उसको वहीं पे रखा गया ऑथर के घर में। एंड in a few days the coolie hoisted the cage onto the island and Baba was released। फिर बाबा वहाँ पे रखा गया। he was delighted, वो बहुत ही खुश था अपना इतना अच्छा जो था नेचर देख के, इतना अच्छा अपने आसपास की सराउंडिंग्स देख के। he pointed his gun and cradled his baby। जो उसका बेबी क्रेडल था वो उसको क्रेडल करता है एंड जो उसका गन थी उससे पॉइंट वगैरह करता है जब ऑथर की वाइफ जो उसको थी पॉइंट आउट करती है। माई वाइफ स्पेंड आवर्स, मेरी वाइफ बहुत से घंटे बिताती उसके संग चेयर पे बैठ के और वो एक दूसरे से बहुत बातें करते। He was 15 months old and a pretty heavy too। वो जो था वो सिर्फ 15 साल का था, 15 मंथ्स का था एंड बहुत ही हैवी था एंड बहुत ही सुंदर था। The way my life reaches the island and leaves it is interesting। वो जो वे था उसका जीने का बहुत ही इंटरेस्टिंग था। I have tied a rope to the overhanging branch of a mango tree। वहाँ पे एक रोप भी टंगी हुई थी मैंगो ट्री में कि वो उसको खींच के अगर उसका मैंगो खाने का मन हो तो खा सके। Putting one foot in a loop, एक लूप में फीट रख के she kicks off with the other, जो एक दूसरे से बात करते। एक ब्रिज भी था वहाँ पे छोटा सा, एक पिट भी थी। The return journey is made in the same way। एंड ये जो जर्नी थी ये बहुत ही अच्छी थी।
But who can say now that a slowed bear has no sense of affection, no memory and no individual characteristic? पर इस स्टोरी को बॉन्ड ऑफ लव को पढ़ने के बाद कौन कह सकता है कि जो एनिमल्स उनकी अपनी भावना नहीं होती, कोई मेमोरी नहीं होता, जो उनका कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता, वो भी ह्यूमन बीइंग्स की तरह उनके अंदर भी अपनी फीलिंग्स होती हैं, वो भी अपनी लाइफ को एक वे में एंजॉय करना चाहते हैं, वो भी लाइफ में हैप्पीली एंजॉय करना चाहते हैं। तो ये था दैट द एनिमल्स आल्सो हैव अ सेंस ऑफ अफेक्शन, बॉन्ड ऑफ लव, मेमोरी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये आप लोगों को चैप्टर था। दिस इज द चैप्टर रिटन बाय कैरेट एंडरसन एंड दिस इज द एक्सरसाइज। ये आप लोगों की एक्सरसाइज वर्क है। थिंक अबाउट द टेक्स्ट, क्वेश्चंस एंड देन थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज। लैंग्वेज रिलेटेड है, लैंग्वेज बहुत आसान है। आपको ई आई और आई में एंड आई और ई आई में भरना है, बस आपको यही है। एंड छोटे से और दो चार जो है आप लोगों के क्वेश्चन है। तो ये था आप लोगों का चैप्टर द बाबा एंड द बॉन्ड ऑफ लव, जिसमें आप लोगों ने स्लोथ बियर एंड द ऑथर वाइफ कैरेट एंडरसन की वाइफ के बीच का जो बॉन्ड था लव का, एक इफेक्शन का, वो आप लोगों ने देखा। एंड बाय दिस हमने क्या जाना दैट द एनिमल्स आल्सो हैव फीलिंग, मेमोरीज। एनिमल्स में भी फीलिंग और मेमोरीज होती है। तो इसको पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं that there is love and friendship between human beings and wild animals। तो ऑथर की वाइफ की तरह हमें भी एनिमल्स के साथ पोलाइट होना चाहिए। तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर? बहुत अच्छा था। अगर आपको बहुत ही इंजॉयफुल लगा तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। बाय गाइस, हैव अ नाइस डे।